नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। पिछले काफ़ी समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी। अभी जो बात हम कर रहे थे अपनी टीम के साथ कर रहे थे। आज मैं कॉमन बात कर रहा हूं पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री से, क्योंकि आज हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग आज एक साथ अपने कस्टमर्स को सही रास्ते पे लेके जाएं। केवल कस्टमर्स को सही रास्ते पे ही लेके जाएं, अपनी कंपनी को भी बचाएं। तो शुरू करते हैं आज की बातचीत। आज हमारी बातचीत का मुख्य विषय है आफ्टर कोविड मोरेटोरियम, रीपेमेंट और कलेक्शन। जैसा आप सभी जानते हैं कि 6 महीने का लॉकडाउन कोविड मोरेटोरियम जो था आरबीआई से, वो भी सितंबर महीने में समाप्त हो गया है। अभी भी तमाम तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि हो सकता है जो हमारा लोन है माफ़ हो जाए। किसी को ये लगता है कि हमारा इंटरेस्ट माफ़ हो जाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया कि जिन्होंने कोविड के दौरान रिपेमेंट दिया, आज उनका ईएमआई छोटा हो गया है ना। कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको लिया है, किंतु जिन लोगों ने मोरेटोरियम के दौरान अपना ईएमआई कंटिन्यू किया, उनको आज बेनिफिट है इंटरेस्ट का। ये बात तो आप सभी मानेंगे, हम भी मानते हैं। आज कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें आज आपसे बात करनी है। पहली बात तो ये कि इंडस्ट्री में हम सभी लोग एक हैं, है ना। वो कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो सकती है, कोई एनबीएफसी हो सकती है, कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो सकती है, या फिर कोई फुल फ्लेज्ड बैंक हो सकती है। जो भी माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में है, आज सभी का समस्या एक ही है कि उसके कस्टमर्स अगर मिसगाइडेड है तो उनको कैसे सही रास्ते पे दिखाया जाए, कैसा सही रास्ता लाया जाए। तो यदि आप ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को ट्रेन करें, आप ये सोचिए कि हम और आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ भी कई बार हम अपना आपा खो देते हैं। तो जो बच्चे आपके साथ या हमारे साथ फील्ड पे काम कर रहे हैं, जिनका अनुभव 1 साल से लेके 4 साल तक या 5 साल तक होता है, वो इरिटेट होते हैं, तकलीफ़ में आते हैं, कई बार अपना कंट्रोल खो देते हैं। ऐसे में हमारे लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। और दूसरी एक चीज़ और बतानी थी कि आज मैं पटना से आपसे बात कर रहा हूँ, तो बिहार स्टेट में इलेक्शन सर पे है। तो ऐसे छोट भैया नेता वोट बैंक के लिए सबसे आसान टारगेट हम लोगों को देखते हैं। किसी को भी बोल सकते हैं हम तुम्हारा लोन माफ़ करा देंगे, किसी को भी बोल सकते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है ना। कुछ लोगों का तो ये स्टेटमेंट आएगा हम जीत जाएंगे तो सब माफ़ कर देंगे। तमाम तरीके की भ्रांतियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्तों से जो फील्ड पे काम कर रहे हैं उनसे आग्रह करूँगा कि ऐसी किसी भी भ्रांति का तत्काल खंडन करें। यह न सोचें कि छोटी बात है। अगर कोई कहीं ऐसी बातें कर रहा है तो इमीडिएट उसको रोकें, भैया रुकिए। सबसे पहले तो ये सुनिए कि ये पैसा जो है ये फाइनेंस कंपनी का है, बैंक का है, जिस पे आपका या हमारा कोई हक नहीं बनता। इसको माफ़ करने का राइट ना आपको है, ना ही सरकार उसको माफ़ कर सकती है। ये रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार आपका लिया हुआ ऋण है, जिसको आपको चुकाना ही होगा। और जिन लोगों ने अपना ऋण लिया है नहीं चुका पा रहे हैं, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाएगी। आपके एक बोर्ड के चक्कर में वो फ्यूचर में कहीं से क्रेडिट लेने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि अब बैंक्स और फाइनेंस कंपनियां रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग कोड्स को फॉलो करते हैं। अगर किसी के यहाँ 90 दिन से ऊपर का डीपीडी दिख गया तो निश्चित रूप से वो दूसरे के किसी के भी डीपीडी पे लोन नहीं डिसवर्स करेंगे। इनफैक्ट हम भी नहीं कर सकते। तो ये तो रही कस्टमर को बताने की बात। यदि कोई कस्टमर एग्रेसिव होता है, उस टाइम पे हमारे लोगों को एग्रेशन में नहीं आने की ज़रूरत है। अगर कोई अनाप शनाप बोलता है तो उसको पहले बोल लेने दीजिए, तब तक आप शांति रखिए। कभी भी चीज़ों को दिल से नहीं लगाइए, क्योंकि वो अपने आप को बोल रहा है, आपको नहीं। वो इतना योग्य होता तो ऐसी बातें ही नहीं बोलता। तो सबसे पहले 5 मिनट उसे बोलने दीजिए। जब वो बोल चुके तब उसको पूछिए, भैया बोल लिया और भी कुछ है। और कई बार स्थितियां ऐसी हो जा रही हैं कि आप लोगों के मतलब उलझने की नौबत आ जाए। तो आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ उलझे नहीं, अपने सीनियर्स का साथ लें, सपोर्ट लें। यदि आपको लगता है कि इस समय वहाँ आपको नहीं बोलने की ज़रूरत है, चुपचाप वहाँ से निकलने की आवश्यकता है, तो निकल जाएं। एक बात मैंने नोटिस किया है फील्ड में विजिट करते हुए कि हमारी कस्टमर्स अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को लेके बहुत कॉन्शियस हैं।
जो भी अच्छी कस्टमर्स हैं, जो अच्छे बोरोवर्स हैं या जिन्होंने लोन लेकर के अपने करियर को आगे बढ़ाया है, अपने बिजनेस को बढ़ाया है और आगे बढ़ना चाहती हैं, वो लोग अपने क्रेडिट हिस्ट्री को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं और अपने लोन का रीपेमेंट भी कर रही हैं और नहीं कर पा रही हैं तो पार्शियल कर रही हैं, और नहीं भी पार्शियल कर रही हैं तो पेमेंट करने का आपको प्रॉमिस कर रही हैं, कोई डेट दे रही हैं जिस पे आप फॉलो अप करते हैं और ले आते हैं पैसा। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, एक ही आग्रह है कि कृपया लड़ाई नहीं करें, बहस नहीं करें। और एक और विशेष अनुरोध सभी माइक्रो फाइनेंस स्टाफ से है, मेरे अपनी खुद की टीम से है कि दोस्त किसी भी कस्टमर्स के घर में, किसी भी दीदी के घर में अकेले नहीं जाएं। यदि आप रिपेमेंट लेने अकेले गए हैं और आपके लिए ज़रूरी हो गया है कि किसी पर्टिकुलर दीदी को उसके घर से बुलाएं, तो बगल की किसी दीदी को साथ ले लीजिए, उस दीदी के माध्यम से उनको बाहर बुलाइए। कुछ ऐसी घटनाएं हाल में हमने देखी हैं जिसमें कस्टमर्स या नटोरियस कस्टमर कहें, जिन्होंने मतलब कहानियाँ बनानी हैं, उन्होंने आपको अंदर बुला लिया, आपके साथ बदतमीज़ी करी। साथ ही अगर आपके सीनियर्स को आप बुलाया तो उनको भी अंदर बुला के बदतमीज़ी करी। और जब आप प्रशासन के पास जा रहे हैं तो उससे पहले वो जाके क्या कहते हैं कि ये माइक्रो फाइनेंस वाले लोग आकर के हमसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, हमारे परिवार के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो प्लीज़ सावधान रहें, समय बहुत कॉन्शियस है, इलेक्शन का टाइम है। कस्टमर्स का ज़रा सी गलती में, ज़रा से किसी के गुस्सा में उनकी रेटिंग ख़राब हो जाएगी। आप उनको एक बार, दो बार, चार बार ज़रूर समझाइए कि रेटिंग क्या होती है ना। अगर आपकी सिविल ख़राब हो गई, आपका स्कोर ख़राब हो गया, तो आपको हम ही नहीं, कोई लोन नहीं दे पाएंगे और आपकी ज़िंदगी में यही लोन आखिरी लोन नहीं होगा। अभी आपको तो बहुत आगे जाना है, बहुत सारा बिजनेस बढ़ाना है, अपने भविष्य को संवारना है। तो ये सब बातें कस्टमर को समझानी है। तो फील्ड स्टाफ के लिए मेरा सबसे पहला यही निवेदन है कि भाई प्लीज़ अपना आपा कंट्रोल रखिए, आप अपने नियमों के अधीन उनसे बात कीजिए। आपको प्रॉमिस टू पे देते हैं तो वो लीजिए, ठीक है। पेशेंस रखिए। मेरा सबसे पहला तो आग्रह ये है कि आप अगर कहीं सेंटर मीटिंग पे गए हैं तो बिना उलझे आप वहाँ बैठिए कि दीदी बैठना होगा, आप भी बैठिए, हम भी बैठते हैं। रिपेमेंट मंगाइए, जॉइंट लायबिलिटी आप लोगों ने साइन करी थी उसका आपको फॉलो करना चाहिए। नहीं फॉलो करते हैं उनको बाध्य करने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है, शांति से समय देने की आवश्यकता। हाँ, पेशेंस लगेगा। जो मीटिंग कल 10 मिनट में होती थी, आज वो मीटिंग 2-2 घंटे में होती दिख रही है मुझे। तो निश्चित रूप से आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। हम लोग भी मैनेजमेंट लेवल पे इसमें कुछ कर रहे हैं, बाकी कंपनियां भी कर रही होंगी, ताकि आपका प्रेशर कम से कम हो सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दे सकें। पहला तो ये। इसी क्रम में हम अपना दूसरा वीडियो बनाएंगे, लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में दिक्कत होगा। अभी मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ और साथ ही साथ इसको अपलोड करेंगे। ये तो रहा कि कस्टमर्स के साथ आपका व्यवहार कैसा रहना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे फील्ड स्टाफ का अभी दिनचर्या कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग अपनी चीज़ों को क्रैक करेंगे, कंपनी को बचाएंगे, कस्टमर्स की क्रेडिट हिस्ट्री को बचाएंगे और एक बार फिर से ज़िंदगी को पटरी पर लाएंगे। हम वही लोग हैं जिन्होंने 2010 का भी क्राइसिस झेला है, हम वही लोग हैं जो डिमॉन के भी क्राइसिस को झेला है, हम वही लोग हैं जो आज पेंडेमिक सिचुएशन को पार करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।